बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबर शाह जो कि डिसेबल हैं, मजदूर हैं, और उनकी वक्त वो कैसे गुजर रहा है, महंगाई, मुश्किल हालात हैं। आपके कितने बच्चे तालीम में? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है वो 9th क्लास में, छोटा बेटा 7 में, उससे छोटा जो है वो 5 क्लास में। किराए मकान में आप किराए के मकान में। कितना किराया देते हैं? 10,000। और शाह साहब कैसे वक्त गुजरता है? महंगाई बस है। ये तो पता है जी, मुझे पता है या मेरी फैमिली जान को पता है। अल्लाह ने उस पर्दे में लपेटे हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाक के सदके, उनकी खत्म में मजदूर होने से पहले आप क्या काम करते हैं? मैं माशाल्लाह ड्राइविंग का शौक है मेरा, मैं बस ड्राइवर। मैं कराची की बस चलाता था। उससे जब मैं इस दौरान में बीमार हुआ हूँ, इस्लामाबाद की IAS थी मेरे पास और अपनी ज़ाती गाड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी के बायस आप बीमारी की वजह मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। ये मेरी शंट मशीन हुई है, पूरा मेरा दिमाग खोल इन्होंने अंदर मशीन फिट करके दोबारा उसको ये कामयाब हो गया। लेकिन बीमारी के दौरान में जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं कोमे में चला गया। इस दौरान डॉक्टर साजिद नज़ीर भट्टी के साथ इसके थे या डॉक्टर, उन्होंने मेरी रीढ़ से जो बोन मेरो का पानी निकले, जिसकी वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत के वो निचले दाढ़ को इंसान को कंट्रोल किया होता है ना, वो इंसान का कंट्रोल उस पानी के उसको कहते हैं राम मगज। अगर वो कमजोर हो जाए तो निचला दाढ़ तो काम नहीं करता। अब मैं उठ के खड़ा अपने पाँव पे नहीं हो सकता बगैर किसी सहारे। हाँ, अगर आप सामने आए मुझे सहारा देंगे तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वो भी डॉक्टर की गफलत ने माफ कर दिया। तो अभी आपके बच्चे तालीम, तो इस वक्त जो सरकारी इदारे हैं, फर्ज करें कि डिस्ट्रिक्ट सोशल के जो प्रोग्राम हैं, NGOs हैं, मजदूर आज दिन तक किसी सरकारी इदारे ने और किसी कोई NGOs हैं, खासकर जो हम जैसे मजदूर और स्पेशल पर्सन लोगों के लिए बने हुए हैं, सरकारी भी बने हुए हैं, लेकिन एक पाई भी मेरे साथ किसी ने आज दिन तक कोई हेल्प नहीं की है। ये जो मेरा निज़ाम अल्लाह पाक चला रहे हैं ये अपनी रहमतों के साथ, जैसे आपको पता चल गया, किसी और भाई को पता चल गया, अगर उसके दिल में आ गई बात अल्लाह की रज़ा के लिए तो कोई मेरे साथ कर दे तो कर दे। मतलब जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और सियासी शख्सियात हैं, किसी ने भी एक बंदा मुझे साबित कर दे कि हमने इसको इतने पैसे दिए, 1 रुपया भी दिया, तो जो चोर की सज़ा है वो मेरी। आज दिन तक किसी ने 1 रुपये भी हेल्प नहीं किए मेरे से। अच्छा, यहाँ पहले हम रहते थे, यहाँ भी रेंट का मकान था। अब मोहल्ला नौगजी, लोअर नौगजी पुलिस ग्राउंड के पास जहाँ रह रहे वहाँ भी मकान। यहाँ ये था कि किराया कम था, 7,000 रुपये देते थे हम, 10,000 है। एक जवान आदमी है, लेकिन मेरी माशाल्लाह 45 साल एज हो गई है, 46 में डॉक्टर की गफलत के बायस ये मुकम्मल तौर पे डिसेबल है। और हम फिर अपील करेंगे कि मजदूर अफराद की बहाली, मजदूर अफराद भी सेहतमंद लोगों की तरह माशरे में ज़िंदा रहना चाहते हैं। एक सफ़ेद पोशी है, एक भरम है, तो उनको बाइज़्ज़त तौर पे उनकी मदद जब सरकारी तौर पे भी अभी तक इन्होंने कहा कि नहीं हो सकी, मखीर हज़रात और इदारे से हमारी अपील है कि वो इनकी जो ज़िंदगी है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। इनके जो मकान इनके पास नहीं है, जो तौर पे छत होता है, ज़रूरियात ज़िंदगी है ना जी, मेन चीज़ है मकान, बच्चों की पढ़ाई, मेन चीज़ ये है ना। इसलिए हमारा कोई इमदाद कर सकता है, हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर इदारे बनाने का क्या फ़ायदा। हुकूमत के तो पैसे वैसे ही फिर ज़ाय हो रहे हैं। वो जो बजट हमारे लिए जो बजट मुख्तस किया होता है वो तो ज़ाय हो जाता है, तो किसी एक बंदे को भी नहीं पहुँचते। मुझे नहीं, किसी बंदे को। मंसरा के अंदर जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है,
और वो ज़रूर इनकी तरफ अब तवज्जो सोशल दें। वेलफेयर का इदारा है, कितना बड़ा इदारा है, लेकिन वो भी बराए नाम है, सिर्फ वो सर्टिफिकेट फ़ोन बता के। नंबर अपना बताएं आप। मेरा नंबर है जी 0311 51 32 677 0311 51 32 677। इसी पे व्हाट्सएप भी है आपका? इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी बना हुआ है। ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल भी बतौर मजबूरी इस वजह से लिया है कि आप जैसे कोई भाई मेरे साथ अगर रब्ता करते हैं तो आपको पता है कि कोई है सोशल मीडिया वाला, फायदा किसी ने रब्ता नहीं किया है आपके। अच्छा, तो ये हमारा है जी कि जब हमारी के दिल में ये आएगी ना, उस एहसास हो वो हम जैसे बंदों से रब्ते करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की आवाज़ को, आपके दर्द को, तकलीफ़ को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग इस दुनिया में ऐसे ज़रूर मौजूद हैं कि जिनकी अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है और वो भी अपनी तरफ से डोनेशन देते हैं, जिस पे ये दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है। ऐसे आज लोग 6 साल से मेरी यानी कि ट्रीटमेंट बंद है। किस वजह से? कि माली हालात कमज़ोर होने की वजह से। अगर मैं ट्रीटमेंट की तरफ जाता हूँ तो बच्चों की पढ़ाई, दुकान का किराया के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? जी हम फिर कहेंगे कि इनके मसले को सुना और जहाँ तक मुमकिन हो इदारों को भी फ़ौरन इन तक पहुँचना चाहिए। शख्सियत इनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ